अपनी सारी सर्विस में इतनी लायक तालिबा नहीं देखी रुकैया नजफ, जो करम में नामालूम अफराद की फायरिंग में हलाक हुई। रुकैया नजफ ऑस्ट्रेलिया से आने वाले अपने भाई डॉक्टर कैसर को मिलने 10 दिन की छुट्टियों पर पारा चनार आई थीं, जिसके बाद वापसी पर खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में इस मुसाफिर कोच पर फायरिंग हुई, जिसमें वो अपने भाई और वालिद के हमरा सवार थीं। पेशावर के इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस में जेर तालीम रुकैया नर्सिंग में अपना MS मुकम्मल करने के बाद अबाई इलाके पारा चनार में ही खिदमत सर अंजाम देना चाहती थीं। उनके असातिज़ा के मुताबिक वो इंतहाई काबिल तालिबा थीं, जो मरीजों की मदद के लिए हर वक्त दस्तयाब रहती थीं। गुज़िश्ता रोज लोअर करम में मुसाफिर कोच पर नामालूम अफराद की फायरिंग में 4 अफराद की हलाकत हुई थी। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया, जिसमें 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस वाक़ये में रुकैया हलाक जबकि उनके भाई और वालिद जख्मी हुए। रुकैया नजफ के चचाजाद भाई आरिफ हुसैन के मुताबिक रुकैया के सोगवारान में 7 बहन भाई और वालिदैन शामिल हैं। उनका कहना था कि मेरी रुकैया से आखिरी मर्तबा बात हुई तो वो कह रही थी कि हमारी कौम को तिब के शोबे में ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनकी मदद कर सकें और तालीम मुकम्मल करने के बाद पहली तरजीह अपनी कौम और इलाके की खिदमत करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर दिलदार महमूद ने रुकैया को मिसाली तालिबा करार दिया और कहा कि सब असातिज़ा उनसे इंतहाई खुश और मुतमईन थे। हम रुकैया को कभी नहीं भूलेंगे। पेशावर के रहमान मेडिकल सेंटर से ही S नर्सिंग की डिग्री के बाद रुकैया ने कुछ देर के लिए काम किया और इसके बाद MS नर्सिंग में दाखिला ले लिया। मजीद कहा कि रुकैया से बिछड़ जाना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। MS नर्सिंग में रुकैया नजफ की करीबी दोस्त और क्लास फेलो मारिया बुशरा का कहना था कि सोचकर होल उठ रहे हैं कि रुकैया को क्यों और किसने कातिल किया। वो तो हर वक्त एक ही बात करती थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने इलाके में काम करूंगी, अपने इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाऊंगी, अपने इलाके के लोगों के लिए काम करूंगी। उनका कहना था कि पारा चनार एक ऐसा इलाका है जहां लोग सरकारी मुलाजमत करने भी नहीं जाते। वहां के लोग वो इलाका छोड़कर दूसरे शहरों में जाते थे, जबकि रुकैया के पास मौके भी थे, मगर वो फिर भी कहती थी कि नहीं, मुझे पारा चनार जाना है। मारिया बुशरा का कहना था कि वो MS करने के बाद नर्सिंग में PhD करना चाहती थी। इसके लिए उसने मंसूबाबंदी भी कर रखी थी। उन्होंने रुकैया के कत्ल को नर्सिंग के शोबे के लिए बड़ा नुकसान करार दे दिया, क्योंकि नर्सिंग उनका शौक और जुनून था, जिसमें खानदान, वालिदैन और मंगेतर सबकी हिमायत थी। जब भी छुट्टियां होती तो उनके वालिद उन्हें लेने आते और जब छुट्टियां खत्म होती तो वो खुद वापस छोड़ने आते। मारिया बुशरा के बकौल रुकैया के वालिद कहते थे कि आपने ऐसा कुछ करना है कि जिस पर हमारा इलाका और हम सब आप पर फख्र कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम पर हमले, बाज उम्मीदवारों को मोहतात रहने की हिदायत के साथ थ्रेट अलर्ट क्यों जारी हुए। 5 जनवरी 2024 इस्लामाबाद में अफगान तालिबान के सीनियर वफ्द की मुलाकातें, पाकिस्तान इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की जमानत और TTP को काबू करने पर बात करेगा। 4 जनवरी 2024 को उनका कहना था कि रुकैया ने बहुत कम उम्र पाई थी, मगर अपनी जिंदगी में लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी कर रखी थी। अगर जिंदगी उसको मजीद मोहलत देती तो यकीन कीजिए वो इंसानियत की बहुत खिदमत करती।